हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर है। शीत युद्ध का दौर पार्ट 4 जो आज हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 4 में क्या सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे पूंजीवाद। सर्वप्रथम जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे पूंजीवाद। यानी पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में क्या होता है? पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। उसमें क्या होता है? सरकार का अस्तित्व नहीं होता है। इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब अगर बात करें कि इसको पूंजीवाद को कौन अपनाया, तो पूंजीवाद को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। और अब बात करें साम्यवादी अर्थव्यवस्था की। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले सोवियत संघ में शामिल समस्त देश थे। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है उसको जानेंगे। तो इसमें सरकार का अस्तित्व होता है, इसमें सरकार का अस्तित्व होता है। इसमें लोग सरकार के दबाव में होते हैं, इसमें लोग सरकार के दबाव में होते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करता था। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवाद का विरोध करता था। समाजवादी आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित था। ये समता मूलक समाजवादी आदर्शों से जरूरत से प्रेरित था। अब बात करें गुट निरपेक्षता नीति। गुट निरपेक्षता नीति, गुट निरपेक्षता नीति उसे कहते हैं कि जब कोई देश किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना हो करके उनसे अपनी दूरी बनाए रखता है और तथा उनसे अपना मधुर संबंध बनाए रखना ही गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हमने, जब कोई देश किसी भी सैनिक गुट में, जब कोई देश किसी। तो देन अब हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापकों की। अब हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापकों की। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं जोसेफ ब्राज टीटो यूगोस्लाविया के शासक थे। इन्होंने यूगोस्लाविया में एकता कायम की। देन अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देन अब बात करेंगे हम गमाल अब्दुल नासिर जो थे ये मिस्र के शासक थे। ये मिस्र के एक शासक थे। अब बात करें सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। सुकर्णो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब बात करें वामे एन क्रुमा की बात करें तो ये घाना देश के राष्ट्रपति थे। ये घाना देश के राष्ट्रपति थे, वो भी प्रथम। देन ये रहा आपका गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापकों का नाम। देन अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है। देन हम बात करेंगे शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के क्या कारण थे कि शीत युद्ध जो है आपका उत्पन्न हो गया था। तो चलिए देखते हैं शीत युद्ध के कारण को। शीत युद्ध का कारण दो महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा जिससे हथियारों में होड़ लग गई। दो महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा थी कि मैं ताकतवर हूं और वो कहे मैं ताकतवर हूं। अर्थात दोनों महाशक्तियां अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए प्रचार प्रसार का सहारा लेती थी और दोनों को एक दूसरे के विरोध करती थी। देन अब बात करें हम प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला। देन अब बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व जो था 1939 से 1945 तक चला। ये रहा आपका युद्ध का ड्यूरेशन। अब बात करते हैं अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना। अगस्त 1945 ईस्वी में
अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया 9 अगस्त और 6 अगस्त को। देन अगर हम बात करें कि परमाणु बम का जो नाम था लिटिल बॉय और एक था फैट मैन, और इसकी जो क्षमता थी वो था 15 से 21 टन। ऐसे मैंने कहा अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, अर्थात 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को नागासाकी में और 9 अगस्त को हिरोशिमा में तो परमाणु बम गिराया था। उस परमाणु बम का जो नाम था, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन, जिसकी जो क्षमता थी 15 से 21 टन थी। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी महाद्वीप। तो पश्चिमी महाद्वीप में विकसित देश हैं, पश्चिमी महादेश में विकसित देश हैं और पूर्वी महाद्वीप में विकासशील देश हैं। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो छोटे देश का महाशक्तियों में शामिल होना। छोटे देश का महाशक्तियों में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा, आर्थिक और हथियार। ये छोटे छोटे देशों को महाशक्तियां अपने में शामिल क्यों करती? छोटे छोटे देशों को महाशक्तियां अपने में शामिल क्यों करती? देखिए, जैसे जरूरत की चीजें जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये सारा चीज छोटे छोटे देशों से महाशक्तियां प्राप्त करती थी। देन सैनिक ठिकाने लगा करके ये जासूसी करते थे, राइट। अब देखिए आर्थिक मदद छोटे देशों के सैनिकों को पैसे देते थे, छोटे देशों के सैनिकों को पैसे दे देते। दो ध्रुवीयता का आरंभ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व दो गुटों में बट गया। एक गुट था सोवियत संघ के रूप में और दूसरा अमेरिका के रूप में। सबसे पहले बांटने का कार्य यूरोपीय महाद्वीप से शुरू हुआ। पश्चिमी यूरोप पहली दुनिया, अमेरिका, पूर्वी यूरोप दूसरी दुनिया, सोवियत संघ रूस। पश्चिमी यूरोप अमेरिका अर्थात पहली दुनिया। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की। नाटो एक सैनिक संगठन था, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। स्थान था ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य जो देश थे इसमें, तो देशों की संख्या कितनी थी? 12 थी। देशों की संख्या 12 थी। उद्देश्य इनका क्या था? उद्देश्य इनका सोवियत संघ को तबाह करना था। देन अब बात करेंगे पूर्वी यूरोप सोवियत संघ अर्थात दूसरी दुनिया। देन इसमें क्या था? 14 मई 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की। वार्सा संधि भी नाटो की तरह एक सैनिक संगठन था। स्थान इसका जो था मॉस्को में। उद्देश्य क्या था? अमेरिका के 12 देशों से मुकाबला करना था। इसका उद्देश्य था अमेरिका के 12 देशों से मुकाबला करना था और अमेरिका के किसी एक देश पर आक्रमण करना था, राइट। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से पसंद आ रही होगी। दिन आप बात करेंगे पृथकवाद की। पृथकवाद अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काटकर रखना, अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रखना, ऐसा अमेरिका ने किया। 1789 से 1914 ईस्वी तक पृथकवाद को अपनाकर रखा अमेरिका ने, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने कूटनिरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति को नहीं अपनाया। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों का मदद करता था, अर्थात भारत जो था वो कूटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों का भी मदद करता था, राइट। बट ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने पृथकवाद को अपनाकर रखा।
पृथकवाद को अपनाकर रखा। तो आपको बता दें पृथकवाद को अपनाकर रखा था 1779 से 1914 ईस्वी तक, और अपने आप को किसी से मतलब नहीं था इसका, बस सिर्फ अपने आप से मतलब रखता था। ये रहा आपका शीत युद्ध का दौर, जो मैंने चैप्टर को द एंड कर दिया। तो आई होप आपको सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारी हौसलाओं को और बुलंद करता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। देन गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।